तो बच्चों, इस वीडियो में हम वर्कशीट 13 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और इसी के साथ साथ सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में भी देंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और उसके साथ साथ शॉर्ट में टॉपिक को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्लोर-एल्कली प्रोसेस और व्हाई इज इट कॉल्ड सो। क्लोर-एल्कली प्रोसेस क्या है और हम इसे क्लोर-एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, तो it decomposes to form sodium hydroxide। तो जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से, जिसे हम ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो वो डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। इसी प्रोसेस को हम क्लोर-एल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो जैसे नीचे रिएक्शन में दिखा रखा है NaCl और H2O, जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, जिसे हम क्लोर-एल्कली प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा, एक बीकर में हम NaCl और वाटर लेंगे, जैसे हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो जो हमारा NaCl है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में ब्रेक होगा, और जो हमारा H2 है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में डिकम्पोज होगा। जो हमारा H पॉजिटिव आयंस है वो बबल्स की फॉर्म पे कैथोड पे डिपॉजिट होगा, क्योंकि जो कैथोड इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए उस पर H पॉजिटिव आयन जाके बबल्स की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे और वहाँ से हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ऐसे हमारा जो एनोड इलेक्ट्रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए उस पर क्लोरीन नेगेटिव आयंस है वो बबल की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे और वहाँ से हमारी क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। अब हमारा सॉल्यूशन में क्या बचा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, वहाँ से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम क्लोर-एल्कली प्रोसेस कहते हैं। इसे हम आगे डायग्राम से भी अंडरस्टैंड करेंगे। इसी में सेकंड पार्ट है, व्हाई इज इट कॉल्ड सो। इसे क्लोर-एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में हमारे क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, और जो क्लोर है वो स्टैंड करता है क्लोरीन के लिए और जो एल्कली है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, तो इसलिए इसे क्लोर-एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ब्राइन सॉल्यूशन। तो जैसा भी हमने डिस्कस किया था, ब्राइन इज ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। जैसे सोडियम क्लोराइड और वाटर दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो सॉल्यूशन को हमारा ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए ब्राइन इज ए लार्ज स्केल प्रोसेस यूज्ड टू मैन्युफैक्चर क्लोरीन फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन। और ब्राइन सॉल्यूशन का यूज़ क्लोरीन मैन्युफैक्चर में भी किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, विच गैस इज लिबरेटेड एट एनोड ड्यूरिंग क्लोर-एल्कली प्रोसेस। क्लोर-एल्कली प्रोसेस पे हमारी एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होती है। तो जैसा हमने क्वेश्चन 1 में डिस्कस किया था और हमारा डायग्राम में भी शो रहा है, जो हमारा एनोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, इसलिए उस पर Cl नेगेटिव आयंस के बबल्स डिपॉजिट हो जाएंगे, जैसा डायग्राम में शो रहा है। और यहाँ से जैसे Cl नेगेटिव आयंस के बबल इस पर डिपॉजिट होते रहेंगे तो यहाँ से हमारी जो क्लोरीन गैस है वो लिबरेट हो जाएगी। जो हमारा कैथोड है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, इसलिए उस पर H पॉजिटिव आयंस बबल्स की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे और जहाँ से हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो उसका आंसर क्या होगा, जो हमारी एनोड पे गैस लिबरेट होती है वो कौन सी है, क्लोरीन गैस है, और जो हमारी कैथोड पे लिबरेटेड होती है वो हमारी कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। मगर यहाँ पर खाली एनोड पे पूछा गया है तो इसलिए इसका आंसर क्लोरीन गैस हो जाएगा। इसी में सेकंड पार्ट है, गिव एनी 2 यूजेस ऑफ दैट गैस। इस गैस के 2 यूज बताने हैं। तो इसका फर्स्ट यूज़ क्या होता है, जितना भी हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, पीने का पानी होता है, उसमें बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। तो जैसा फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इट इज़ यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट। और सेकंड पॉइंट है, क्लोरीन गैस NaOH के साथ कंबाइन करके ब्लीच का प्रिपरेशन भी करते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीच ऑन ट्रीटमेंट विद द NaOH। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द केमिकल यूज्ड इन द सोप एंड पेपर मेकिंग। सोप और पेपर मेकिंग में हमारा कौन सा केमिकल यूज होता है, तो वहाँ पर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका फॉर्मूला भी बताना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट एनी 2 यूजेज ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन गैस के 2 यूजेज बताने हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी 2 यूजेज बताने हैं। तो फर्स्ट हाइड्रोजन गैस का एक यूज़ तो हम 7th-8th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका यूज़ कहाँ पर होता है, एज ए फ्यूल इन रॉकेट्स। जितने भी हमारे रॉकेट्स होते हैं उसमें फ्यूल की तरह हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। और सेकंड, हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बनाता है, जिसे हम हैबर प्रोसेस भी कहते हैं। तो जैसा यहाँ पर लिखा है, हाइड्रोजन इज फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। और इसी क्वेश्चन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूज बताने हैं। तो फर्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज स्टील को क्लीन करने में किया जाता है, और दूसरा इसका यूज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में किया जाता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये pH को रेगुलेट्स करता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज एज ए pH रेगुलेटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्मेटिक्स।
तो हमने सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन कर लिया है और इसी के साथ साथ कंसेप्ट को भी शॉर्ट फॉर्म में अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है। बस यहाँ पर हमारा एक टॉपिक रह गया पीएच ऑफ साल्ट्स, जिसे हम लास्ट वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं। जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन करता है तो हमें न्यूट्रल साल्ट देता है जिसका पीएच कितना होगा 7 होगा। ऐसे हमारा जो वीक एसिड जब वीक बेस के साथ कंबाइन करेगा तो वहाँ पर भी जो साल्ट देगा वो भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा, तो उसका पीएच भी कितना होगा 7 होगा। और जैसे सेकंड केस है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ कंबाइन करेंगे तो हमारा साल्ट देंगे, उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि जो हमारा साल्ट का नेचर है वो डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है या बेस है। सेकंड वाले केस में कौन है, एसिड है, इसलिए हमारा जो साल्ट होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। और जो एसिड होते हैं उनका पीएच कितना होता है 7 से लेस देन होता है, तो इसलिए हमारा जो एसिडिक साल्ट बनेगा उसका पीएच भी 7 से कम होगा। थर्ड केस है स्ट्रॉन्ग बेस, जब वीक एसिड के साथ कंबाइन करेंगे तो साल्ट देंगे, उस साल्ट का नेचर कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग पे डिपेंड करेगा। स्ट्रॉन्ग हमारा क्या है यहाँ पर बेस, तो हमारा साल्ट का नेचर भी बेसिक होगा, इसलिए उसका पीएच 7 से ग्रेटर होगा, क्योंकि बेस का पीएच 7 से ग्रेटर होता है। तो इस वीडियो में हमने सारे टॉपिक को भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है और इसी के साथ साथ हमने सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे आगे वर्कशीट के सॉल्यूशन लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।